रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। भाइयों, आज हम आए हैं करनाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर गांव धनोरा जागीर में। यह हरियाणा का एक ऐसा गांव है जिस गांव से 3 जिलों की सीमाएं लगती हैं। इस गांव में रहने वाले किसान भाई श्री नाथीराम जी ने साहू टमाटर की खेती की हुई है और आज इस किसान भाई से जानेंगे साहू टमाटर की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी, जैसे कि साहू टमाटर की खेती और अन्य टमाटर की खेती में क्या फ़र्क है, साहू टमाटर की खेती में आने वाले खर्च के बारे में, साहू टमाटर की खेती की देखरेख कैसे होती है, साहू टमाटर की खेती से होने वाली कमाई के बारे में। भाइयों, पहले वीडियो में हमने आपको देसी टमाटर की खेती की जानकारी दी थी। इस बार हम आपके लिए साहू टमाटर की खेती के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। इन दोनों टमाटर की खेती में क्वालिटी का फ़र्क होता है। तो भाइयों, चलिए जानते हैं किसान भाई से साहू टमाटर की खेती के बारे में विस्तार से जानकारी। एग्री मंडी चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। भाइयों, मैं रमेश लावला आज एग्री मंडी टीम के साथ हम पहुंचे हैं करनाल जिला के आखिरी गांव धनोरा जागीर में। भाइयों, यहाँ पर इस एरिया में टमाटर की बहुत अच्छी फसल होती है। टमाटर के अलावा बहुत सारी सब्जियां भी उगाई जाती हैं, अलग अलग तरह की सब्जियां इस एरिया में उगाई जाती है। तो आज एक ऐसे किसान भाई से आपको मिलवाएंगे जो कि टमाटर की साहू किस्म की खेती कर रहे हैं आजकल। वैसे तो टमाटर आपने देखा होगा, देसी टमाटर में बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन साहू टमाटर की एक ऐसी किस्म है जिसकी डिमांड भी अच्छी रहती है और मार्केट वैल्यू भी उसकी अच्छी रहती है। तो मिलाते हैं ऐसे किसान भाई से और जानते हैं उनसे टमाटर की इस साहू वैरायटी के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले हम आपका परिचय चाहेंगे, विस्तार से हमारे दर्शकों के साथ अपना परिचय साझा करें। नमस्कार जी, नाम मेरा नाथीराम है जी, श्री जयप्रकाश पिताजी का नाम है जी, और जी गांव धनोरा जागीर, जिला करनाल, तहसील इंद्री से बिलोंग करते हैं जी। नाथीराम जी, थोड़ा सा जानकारी हम चाहेंगे कि आप खेती बाड़ी का काम कब से कर रहे हैं? हो गए जी 20-22 साल जी। 20-22 साल हो गए हैं। तो पहले से सब्जियां ही लगा रहे हैं या दूसरी फसलें भी आप? नहीं जी, सब्जी का ही है जी अपना। सब्जी का ही रहता है। भाइयों, इस एरिया में लाडवा एरिया जो है, ये लाडवा के पास ही है गांव। मतलब करनाल एरिया का ये एक ऐसा गांव है धनोरा जागीर, जिससे कि अगर 2-3 किलोमीटर साइड में जाएंगे तो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट लगेगा और 2 किलोमीटर परली साइड जाएंगे तो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है। मतलब 3 जिलों के बीच में ये पड़ने वाला गांव है। क्यों नाथीराम जी? बॉर्डर है जी। और बॉर्डर का गांव है और टमाटर की, यहाँ के टमाटर की जो है वैल्यू काफी दूर दूर तक चर्चे हैं इस साहू टमाटर के। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें भी मतलब काफी जगह से सुनने में आया था कि साहू टमाटर जो है लाडवे का टमाटर मशहूर है। तो ये तीनों मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट के बीच का गांव है। वैसे तो करनाल जिले में पड़ता है, लेकिन लाडवा एरिया के अंदर थोड़ा ज्यादा मान्यता मिल रही है इसको, ये लाडवा के पास है। तो यहाँ पे साहू टमाटर के बारे में जानकारी हम आपसे लेंगे नाथीराम जी। तो दूसरी बात यह है जी, ये जो टमाटर की फसल है ये कब से लेनी शुरू करी है आपने? सर्दी का तो जो फर्स्ट टाइम है जी। सर्दी का फर्स्ट टाइम है? हाँ जी। गर्मियों में लगातार लेते आ रहे हैं? गर्मी में तो जो अपने बुजुर्ग कर दिया है जी खेती। अच्छा जी, वही मतलब आम जो टमाटर है उसकी फसल ले रहे हैं। टमाटर, गोभी, हाँ जी, हाँ जी। मटर लगता था जी पहले, मटर अब कम हो गया जी। मटर कम लगा दिए? हाँ जी, बाकी मेन जी गोभी और टमाटर है जी। मैन गोभी और टमाटर। तो बात करेंगे आज हम साहू टमाटर पे। नाथीराम जी, जो ये किस्म है साहू टमाटर की, ये आपने कब से मतलब कहाँ से शुरू की लगाना? टमाटर की क्वालिटी भी इसकी अच्छी आ रही है और कलर भी इसका, मतलब जो हम देसी दूसरा टमाटर देखे तो उससे कुछ बेहतर इसका कलर भी बेहतर है जी, बनावट भी बढ़िया है जी और बनावट भी अच्छी है। तो ये साहू टमाटर के बारे में जानकारी कहाँ से मिली, कब से आपने लगाना शुरू किया? ये पिछले साल गर्मी से लगाना शुरू करा था। गर्मी से लगाना शुरू करा था जी। तो इसकी दूसरी टमाटर की फसल से और इसमें मतलब क्या कुछ अंतर है इसका? बस अंतर तो ये है जी, एक तो इसकी गुड़ाई है जी। हाँ जी, गुड़ाई तो बहुत अच्छी है जी, एक टाइटनेस बढ़िया है जी और कलर अच्छा पकड़ा जी। कलर भी अच्छा है जी, इसका। सारा लाल हुआ जी, टोटल लाल हो जाता है। हाँ जी। वो दूसरे टमाटर थोड़े कच्चे रहा जी। हाँ जी, एक साइड से कच्चे हो गए, एक साइड से पक्के हो गए। जी जी जी। तो और नाथीराम जी, इसका जो मतलब बिजाई का तरीका है, जो आम टमाटर हम लगा रहे हैं और एक ये साहू वैरायटी का टमाटर लगा रहे हैं, तो जो हम खेती तैयार कर रहे हैं, खेत तैयार करने से लेके मतलब बिजाई तक का क्या कुछ काम रहता है अपना? खेत की तैयारी कैसे करते हैं? खेत की तैयारी तो खुद ही करा जी। मतलब शुरुआत जैसे खेत की बहाई से लगा ले हम,
हाँ जी। खेत को जैसे एरो से या किस चीज से तैयार कर रहे हैं पहले शुरुआत में? बस यार रोटावेटर टिलर से तैयार होगा जी खेत। अच्छा जी, उसके बाद ये बेड बेड भी ट्रैक्टर ते जी अपना यंत्र है जी। ये बेड कितने बाय कितने का तैयार कर रखा है जी आपने? ये तो जी 5 फुट का है जी। 5 फुट का बेड है। इसके दोनों तरफ है टमाटर? हाँ जी, दोनों तरफ है जी। 5 फुट की 4 फुट की इस पे मल्चिंग डाली हुई है जी। अच्छा जी, अच्छा। तो मल्चिंग भी है बीच में, आप देख हाँ सकते जी। हैं भाइयों, ये पॉलिथीन की बीच में लगाई हुई है, मल्चिंग की हुई है, और उसके साइड में टमाटर लगाए हुए हाँ हैं। जी, साइड में। मल्चिंग से ये होता है कि बीच के अंदर जो खरपतवार उगती है खेत में, हाँ जी, हाँ जी, सबका हो रहा है जी। वो दबी रहती है मतलब। हाँ जी। तो दूसरा ये है जी, खेत की तैयारी से बिजाई तक का मतलब अपना कितना क्या कुछ खर्च आपका आ जाता है? इसकी नर्सरी खुद तैयार करते हैं, मोल लेके आते हैं? इसके पोली हाउस में कराऊंगा जी। पॉली हाउस में नर्सरी तैयार हाँ होती जी, है? अपनी ननेड़ा है जी, ननेड़ा? शिव बायोटेक जी, अच्छा जी। इंद्री के पास जी। तो वहां से खरीद के ले आते हैं फिर? नहीं जी, अपने बीज देवा जी वहाँ। बीज वहां अपना दिया जाता हाँ है? जी, 1 रुपया 25 पैसे पर पौधा लेवा जी में तैयार करने का। 1 रुपया 25 पैसे प्रति पौधा तैयार कराई का वो खर्चा लेते हाँ हैं? जी, हाँ जी। बीज अपना खरीद के उनको देना हाँ जी। होता है, और जो उसका अलग से मटेरियल है वो भी अपना देना होता है हाँ, उनको? जाई टेक नर्सरी है जिसमें तैयार कराऊंगा। अच्छा जी। तो एक पौधा तैयार होने में कितना खर्चा आ जाता है जी अपना? अपना मान कर चलो जी 1.5 रुपया तो आई जाए जी। 25 पैसे का बीज लगाओ जी, और 1 रुपया 25 पैसे उनको तैयार कराएगा जी। एक हाँ रुपया जी। उनको, एक 1.5 25 यानी कि उनको, खेत लगाने तक जी 2 रुपये पौधा लग जाए जी अपना 2 रुपये खर्चा। पौधे का खर्चा आ जाता है। हाँ जी। और 1 एकड़ में कितने पौधे लगाए जाते हैं? लगाए 7-8 हजार जी। 7 से 8 हजार के बीज पौधे एक खेत के अंदर लगते हाँ हैं। हाँ। वैसे तो 10 हजार भी लगाऊंगा जी, पर जितना सीधा लगावांगे जी ना, गैप ज्यादा लेंगे तो उतनी बढ़िया ये फसल एक होगा पौधे जी। के बीच में आपने कितना गैप रखा हुआ जी? कम से कम जी 2-2.5 फुट जी। 2-2.5 फुट? हाँ जी। हाँ, 2-2.5 फुट के लगभग का गैप एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच, ताकि पौधा पूरी तरह से हाँ, फैलने हवा में हवा पानी ले और सके जी। हवा में कोई परेशानी ना हो पौधे को। हाँ जी। एक पौधे पे मतलब तैयारी से, बीज से तैयारी तक की खेत तक पहुंच 2 रुपये खर्चा आ गया। हाँ जी। तो लेबर का फिर अलग से रहता होगा उसमें? हाँ जी, जैसे हम नीचे लगाए जी 70-80 हजार रुपया आ जाए जी अपना खर्चा। 1 एकड़ की बिजाई करने में? हाँ जी। 1 एकड़ की बिजाई करने में मल्चिंग हाँ वगैरह जी, के लिए टोटल खर्च जी। हाँ टोटल खर्च 1 एकड़ का 80 हजार रुपये, हाँ जी। हाँ जी। और पौधे से अलग, हाँ जी। और 1,800 पौधे का इस 2 रुपये पौधे के हिसाब से लगाएं तो 16 हजार रुपये। 16 हजार रुपये वो खर्चा हो गया जी। 16 हजार प्लस 80 हजार, हाँ जी। तो मतलब ये मान के चले जी लाख रुपए के नेड़े पहुंच गया जी। हाँ जी, लाख रुपए के नेड़ा आ जाए। 1 लाख के करीब पहुंच गया खर्चा हाँ जी। 1 एकड़ का साउ टमाटर की बिजाई का। और बाबूजी बात करें अब इसकी पौधे की ग्रोथ की, कितने दिन में पौधा तैयार हो जाता है अपना ये? पौधा जी मान के चलो जी 70 दिन में फल देना शुरू कर दिया था जी। 70 दिन में? हाँ जी। मतलब 2.5 महीने बाद हाँ जी, तुड़ाई शुरू हुई थी। तुड़ाई शुरू हो जाती है? थोड़ा थोड़ा जी। और जी नाथराम जी, तुड़ाई जैसे शुरू करते हैं हम 2.5 महीने के बाद, मतलब बिजाई से 2.5 महीने के बाद पहली तुड़ाई हम शुरू कर देते हाँ हैं, जी। और ये फिर उसके बाद कितने दिन तक मतलब इसकी तुड़ाई चलती है? कितने दिन तक फल देता रहता है पौधा? तुड़ाई तो लंबी चलती जी, पर बीमारी आएगी ना जी। अच्छा जी। हाँ जी, बाकी फरवरी मार्च तक चलता जी। मार्च तक तो चलता जी। अब भी फरवरी तक 1-2 तो तुड़ाई और बीमारी निकलेगी। जो आई है, इसकी रोकथाम के क्या कुछ उपाय आपने करे? कोई रोकथाम नहीं है जी, ठंड ज्यादा नहीं है अब की बार। ठंड ज्यादा है? अच्छा, तो फिर इसमें ये कितने दिन चलेगा अपनी जी फसल? मान के चलो जी फरवरी का महीना निकाल देगा जी। फरवरी का महीना निकाल देगा। और कौन से महीने से? ये 1 दिसंबर से तुड़ाई शुरू होगी। 1 दिसंबर से, मतलब जनवरी और फरवरी 2 महीने फल लेंगे हम इससे? नहीं जी, दिसंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अच्छा 1 दिसंबर से शुरुआत कर दी हाँ तुड़ाई जी। की? हाँ जी। 1 दिसंबर से तुड़ाई शुरू हुई है, और 1 दिसंबर से पूरा दिसंबर और पूरी जनवरी और फरवरी का महीना निकाल देगा। 3 महीने तक मतलब हम इससे फसल लेंगे। हाँ जी। हाँ जी, ठंड एक की वजह पौधा मतलब एक पौधे पे कितना टमाटर लगभग हो जाता है? कितना से किलो 5-6 टमाटर किलो के एवरेज तो दे दीजिए, अगर एक तुड़ाई में? बीमारी से बचे। नहीं जी, टोटल जी। टोटल 5-6 किलो? हाँ जी। तो पौधे की मतलब फ्रूटिंग एवरेज थोड़ी कम है? हाँ जी, नहीं बहुत आ जाए जी, बीमारी है ना जी। अच्छा जी। बीमारी की वजह से फल खराब हो जाए जी, फल खराब हो जाता है बीमारी की काला वजह पड़ से? जाए जी। काला पड़ जाता है। अगर बीमारी ना आए तो फिर मतलब कितना फल हाँ, पर इससे? 5-6 किलो दे दीजिए। 5-6 किलो। नाथीराम जी बात करें, जैसे आपने दिसंबर में तुड़ाई शुरू करी थी इस टमाटर की, तो दिसंबर से अब तक हाँ जी। मतलब कितनी क्रेट टमाटर की निकाल चुके हैं?
इस खेत से जी 400 क्रेट निकल चुकी है जी। 400 क्रेट निकल चुकी है। 400 क्रेट टमाटर की निकाली जा चुकी है। और आगे मतलब अभी संभावना कितनी लग रही है आपको? देखो जी फिलहाल तो अगर फसल आपकी सुरक्षित रहे, भगवान ना करे बीमारी कोई ना आए, हाँ जी तो कितनी क्रेट और निकाली जाए? 400 क्रेट और हो जाएगी जी। 400 क्रेट टमाटर की और निकाली जा सकती है। तो 800 क्रेट के लगभग 1 किले से टमाटर हम ले सकते हैं। हाँ जी और 1 क्रेट का आजकल क्या कुछ चला हुआ है मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू जी बाकी तो मान के चलो आप 500 प्लस ही है जी। 500 प्लस ही रहती है। हाँ जी तो इसमें सर बीच बीच में जैसे जब हम बिजाई करते हैं, देखभाल के लिए क्या कुछ करते हैं? देखभाल का क्या कुछ रहता है अपना? स्प्रे स्प्रे चला जी अपना, अच्छा जी, बीमारियों के जी, बीमारियों के spray, कीटनाशक के जी। कीटनाशक के। हाँ जी तो इसमें कौन कौन सी बीमारियों का ज्यादा खतरा बना रहता है? जहाँ तो लेट ब्लाइट और ये अर्ली ब्लाइट का ही हुआ जी। लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट। हाँ जी तो इसकी रोकथाम की कोई दवाई, जैसे इस बार आप बता रहे हैं ये जैसे काला काला दिखाई दे रहा है, हाँ पत्ते जी, हाँ काले जी। हो गए हैं, ये कोई बीमारी है या सिर्फ ये गड्ढे का प्रभाव है? नहीं नहीं जी बीमारी है जी। बीमारी है। हाँ जी ये कौन सी बीमारी है जी इसमें? ये लेट अर्ली बोल रहा हूँ जिसना ये इकट्ठी आ जाए जी, लेट अच्छा। भी और अर्ली भी। लेट भी और हाँ, early भी। अगर जो ठंड का ज्यादा प्रभाव होता है ना बीमारी का जी, हाँ ये जी। पत्ते सारे सूखे मिलते जी, ये काले पड़ जाए जैसे ये रहा ना जी, ये लेट अर्ली ब्लाइट ही है जी ये। बाकी जो पाला पोड़ होता जी ये पत्ते सारे फूक जाते। अच्छा जी, हाँ जी मतलब ठंड के प्रभाव से तो पत्ता सारा काला हो जाता है। हाँ जी लेकिन जैसे बीच बीच में ये दो जो धब्बे से दिखाई दे रहे हैं, हाँ जी ये तने पे काला है ना जी ये तने पे काला हो हाँ, गया। ये लेट ब्लाइट है जी। ये लेट ब्लाइट है, ये अंदर से देखो, मतलब सूख अंदर- गया है। अंदर से भी काला हो रहा है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी कोई बीमारी की रोकथाम का कोई अभी? रोकथाम फिलहाल तो देखा है नहीं जी, इतना ठंड रहेगी जी। अच्छा जी। हाँ बाकी मार्च के बाद जो अपने गर्मी वाले टमाटर लगे हुए हैं जी आगे हाँ जी, से, हाँ जी, इनका भी समझ ले मार्च में जाके रिजल्ट का पता चलेगा जी, जी जी भी जी। कितना बचेगा कितना नहीं, अभी कोई गारंटी नहीं है जी। अभी कोई गारंटी नहीं है, मतलब कितना बच पाएगा या ना बच पाएगा। हाँ जी हाँ जी जैसे तो गांगर बताने में देखो खत्म ही हो गया जी टमाटर। हाँ जी, हाँ जी, सुनने में आया 500 एकड़ टमाटर की गांगर पदाना के अंदर खत्म हो हाँ गई है। ऐसे ही इधर पटियाला सन्नौर जो अच्छा सर्दी जी। का टमाटर उधर भी ऐसे ही हाल हो रहा है जी। अच्छा, तो मतलब ये तो एक तरह से ये हो गया कि अगर पैदावार सही चल रही है, मौसम टेम्परेचर सही है, तो फिर हाँ तो जी आप प्रोडक्शन बढ़ जाएगा जी। प्रोडक्शन बढ़िया ले सकेंगे। और अगर थोड़ा सा मौसम में उतार चढ़ाव हो जाता है तो इसके अंदर बीमारी का भी खतरा बना हाँ रहता जी है। हाँ जी फिर प्रोडक्शन तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है इस पर। हाँ रिस्की फसल है जी। रिस्की फसल है ये। तो लेकिन दूसरी मार्केट वैल्यू की अगर हम बात करें तो दूसरी टमाटर के और इस टमाटर की मार्केट वैल्यू कैसी रहती है? 50 से 100 रुपए का फर्क है जी क्रेट के पर क्रेट जी। पर क्रेट 50 से 100 रुपए का अंतर रहता है, ये उससे थोड़ी महंगी रहती है। हाँ जी हाँ जी और मार्केट कौन सी आप देख रहे हैं आजकल, कौन सी फिलहाल मार्केट? तो कोई मार्केट करी नहीं जी, गांव से ही नारायणगढ़ से व्यापारी ले जा रहे जी, कार्ड अच्छा। आड़ती है जी सब्जी मंडी का, जी जी वही जी, उठा ले जाए जी। वही उठा लेता है। अपने एरिया में ये वैरायटी आपने लगा रखी है या और दूसरे नहीं जी किसान? तकरीबन तकरीबन 8-10 एकड़ लगी है जी अपने गाँव में। हम्म। 8-10 में से 50% है जी 50% साउथ टमाटर है। 100 टमाटर है जी। नाथीराम जी, ये जो साउथ टमाटर है ये एक ही वैरायटी का होता है या अलग अलग वैरायटी का होता है ये? नहीं नहीं जी अलग अलग का होता है जी, जैसे अच्छा। ये साहू सिजेंटा का है जी, अच्छा जी, और ये 50-13 लगता है जी, वो नामदारी सीडी का है जी। अच्छा जी, अच्छा। तो इसमें भी मतलब अलग अलग वैरायटी होती है हाँ साउथ जी हाँ में? जी सब अपनी अपनी कंपनियों के होते हैं। अच्छा, वो तो कंपनियों के हिसाब से होते हैं। जैसे सिजेंटा से आपने लिया तो ये सिजेंटा का सिजेंटा नाम से है। हाँ जी 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 जी, तो उसी हिसाब से है ये। नाथीराम जी, जैसे अभी टमाटर की फसल चली हुई है हमारी, तो टमाटर के बाद फिर इसके अंदर मतलब पूरा 1 साल का कैसा आपका सिस्टम चक्कर रहता है फसल चक्र का, कि इसके बाद कौन सी फसल आप लेंगे इससे? ऐसे जी बस यही है जी, अगर अपना खेत जल्दी खाली हो जाए जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फिर तो इसमें टमाटर की गर्मी वाली फसल ली जाएगी जी। जी 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 जी। अब अगर नहीं खाली हो जाए फिर गोभी की जी, फिर गोभी की लेंगे। साल में 2 फसल हो जाएगी। साल में 2 फसल लेते हैं। हाँ जी मतलब या तो लगातार, और फिर अगर जैसे बात करें कि जैसे आपने टमाटर की फसल ले ली दोबारा से, तो फिर इसको उसके बाद भी टमाटर ही लगाते हैं या कोई फसल को बदलते भी है नहीं जी कि? कुछ कुछ दिन खाली रखते हैं जी खेत में। अच्छा, कुछ दिन खाली भी रखा जाता है। 1-1.5 महीना खाली रखे हैं। 1-1.5 महीना खाली रखा जाता है। उसके बाद कोई भी टमाटर की या गोभी की फसल ले लेंगे। उसके बाद फिर वही मतलब सब्जियों की ही फसल लेनी है, टमाटर लें या गोभी की? हाँ जिसे लेंगे सब्जी की। लेंगे सब्जी की। भाइयों, ये किसान भाई ऐसे किसान भाई है जो कि लगातार 20-22 साल से सब्जियों की खेती कर रहे हैं, सब्जियों की फसल ले रहे हैं। अच्छा, काफी अनुभव है नाथीराम जी का।
अगर किसी भी किसान भाई को या किसी व्यापारी को टमाटर से संबंधित या सब्जियों की कुछ दूसरी वैरायटियों से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो आप नाथीराम जी से भी संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं नाथीराम जी, आज आपने हमारे दर्शकों के साथ साउथ टमाटर के बारे में और इसकी खेती के बारे में और इसके फायदे और नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं एग्री मंडी टीम की तरफ से। सभी किसान व्यापारी और आड़ती भाइयों को राम राम। भाइयों, फल व सब्जियों के ताज़ा भाव की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके।